आइए साथियों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल संस्कार गुरुकुलम में। मैं आपके बीच आज लेके आया हुआ हूँ इंग्लिश पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी की पहली चैप्टर लैंग्वेज की लर्निंग और एक्विजिशन में क्या फ़र्क होता है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एक्विजिशन एंड द लर्निंग, हाउ एक्विजिशन इफेक्ट एंड हाउ द लर्निंग affected by the situations. Today we will talk briefly about the language learning and acquisition. साथियों, इसके पहले हमारी वीडियोस इसलिए नहीं आ पा रही थी, मेरी तबीयत खराब थी और आज भी थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन लगा कि आपकी एग्जाम्स नज़दीक है तो कुछ ना कुछ कंटेंट आते रहना चाहिए। और साथियों, आपके बीच हम लेके आए हुए हैं हमारा इंग्लिश की पेडागोजी सीरीज। और अब इंग्लिश पेडागोजी सीरीज के अंतर्गत वो सारे 7 से 8 चैप्टर को टच लगातार कंटिन्यू आएगी और मैं आशा करता हूँ कि उन सारे टॉपिक्स वगैरह आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो चलिए हम लोग समय को बर्बाद ना करते हुए आज हम बात करते हैं लैंग्वेज की लर्निंग और एक्विजिशन पर। तो साथियों, अगर बात करें हम लोग लैंग्वेज पे तो लैंग्वेज की जो नेचर क्या होती है आज उस पर हम लोग बात करेंगे, उसके उद्देश्य क्या होती है वो बात करेंगे। साथ ही साथ लैंग्वेज को ज्ञान करने के लिए, लैंग्वेज को सीखने के लिए, चाहे अर्जन करने के लिए उनकी मुख्य जो बेसिक्स जो पहलू होता है, एस्पेक्ट्स होता है, वो क्या होता है, आज हम लोग उस पर बात करेंगे। भले इंग्लिश पेडागोजी की बात कर रहे हैं लेकिन क्लास आपकी बाइलिंगुअल होगी, आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं बात करूंगा। जो टेक्निकल जो टर्म्स है वो मैं इंग्लिश से लिखूंगा, लेकिन वहीं जो उसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपके अंदर में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए चीज़ों को लेके, तो उसके लिए हम आपके साथ हिंदी टर्म्स को यूज़ करेंगे। तो आइए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं इंग्लिश पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी की पहले चैप्टर लैंग्वेज की लर्निंग एंड एक्विजिशन। साथियों, अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो जाते जाते चैनल को जो है आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए साथियों, आप बुद्धिजीवी लोग हैं, हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। अच्छा, ये एनावर्ट लिखा गया, हम सॉरी यार, है ना। तो हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज की लर्निंग पर और एक्विजिशन पर। तो साथियों, इस लैंग्वेज की लर्निंग और एक्विजिशन पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा बात करूंगा लैंग्वेज की नेचर पर। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट मैं लैंग्वेज की लर्निंग और एक्विजिशन में फर्क बता दूं तो शायद वह क्वेश्चंस भले बन जाएगा लेकिन आपका अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। तो हम चाहेंगे कि लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन को बताने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक नज़र डालते हैं लैंग्वेज के नेचर पर। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे नॉम चॉम्स्की को और कुछ प्रिंसिपल्स को देखेंगे और उसके बाद जो है हम लोग लर्निंग और एक्विजिशन को देखेंगे, तब बहुत अच्छा समझ में भी आ पाएगा आपको। वैसे लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन कहेंगे 8-10 पॉइंट लिख देंगे, वो चीज़ें खत्म हो जाएगी, लेकिन हम लोग शुरू से चलते हैं एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग को लेके। चलिए आइए, तो हम लोग बात करते हैं साथियों नेचर ऑफ लैंग्वेज। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नेचर ऑफ लैंग्वेज, भाषा की प्रकृति क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। लैंग्वेज अगर बात करें तो सबसे पहले होती क्या है, लैंग्वेज इज अ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन वेयर द आइडियाज और द कंसेप्ट्स और द थिंकिंग आर डिलीवर्ड फॉर द अनदर पीपुल फॉर द अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क और गोइंग टू टेल। ओके, इसको कहते हैं हम लोग लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। याद रखिएगा, ये भाषा क्या है तो संप्रेषण की यह एक माध्यम है। तो उसको साथ में लिखते भी चलेंगे, छोटा छोटा पॉइंट्स है। तो लैंग्वेज क्या है, तो बात करते हैं लैंग्वेज, है ना। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। देखिएगा, भाषा लैंग्वेज जो भी होते हैं वहाँ पे हम अपने लोगों से बात कर पाते हैं, अपने विचार को उसके पास जो है छोड़ पाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं, मोटा मोटी आप जान गए होंगे। वहीं अगर बात करें तो लैंग्वेज जो जुड़ी होती है वो हमारे थाउट से जुड़ा हुआ था। वैसे इसमें अवधारणाएं भी है जो कि पियाजे के अनुसार से कुछ और है और वागत्स्की के अनुसार कुछ और है, जो कि हमारी वीडियोस में ऑलरेडी पड़ी हुई है। द डिफरेंस बिटवीन पियाजेस एंड द जाकर के हमारे वागत्स्की के बारे में, वहाँ से आप देख लेंगे। तो हमारे जो मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं कि लैंग्वेज जो है ना, वो जुड़ी हुई होती है थाउट से। तो लिखिएगा लैंग्वेज आर
connected with our thoughts. लैंग्वेज आर कनेक्टेड विथ आवर थॉट्स। भाषा जो है वो हमारे जुड़ी हुई होती है किससे, तो चिंतन से, हमारी जुड़ी हुई होती है विचार से। भाषा विचार के साथ में जुड़ी होती है। यहां से देखिएगा लैंग्वेज जो है, भाषा जो है वो कहीं ना कहीं हम मानवों की ये इनहेरिट कैपेबिलिटी है ना, जनजातीय योग्यता है भाषा को सीखने की। तो लैंग्वेज आर इनहेरिट फॉर एक्विजिशंस ऑफ लैंग्वेज, है ना, एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज आर इनहेरिटेड इन नेचर। याद रखिएगा क्या चीज, कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज आर acquired due to innate ability। जन्मजात योग्यता होती है मनुष्य की जन्मजात प्रक्रिया होती है, योग्यता होती है किसका, तो भाषा को सीखने की। ये हमारे जो है नॉम चॉम्स्की भी कहते हैं। इससे मैं बात करूंगा कि देखिएगा, और हमने बात करी कि लैंग्वेज आर एक्वायर्ड ड्यू टू इनेट एबिलिटी। पीपल्स हैव द इनेट एबिलिटी। व्यक्ति के पास जन्मजात योग्यता होती है जो कि इनहेरिटेंस की वजह से होती है। ये इनहेरिट कैपेबिलिटी होती है जिससे बच्चा या व्यक्ति भाषा को सीखते हैं। ये खुद ब खुद वो सीख जाते हैं, ठीक है। वहीं पे हम अगर बात करें साथियों, तो लैंग्वेज की जो एक्विजिशन की जाती है वो इमिटेशन की वजह से की जाती है। बच्चों का जब जन्म होता है और माँ के गर्भ से जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके सामने होता है उसका समाज, और समाज के मानदंडों के आधार पर, समाज के संस्कृति के आधार पर, समाज की अपनी जो विशिष्ट जो बोली है उस चीज़ों को बच्चा अंगीकृत करता है, चीज़ों को सीखता है और फिर चीज़ों को आगे बढ़ाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भी बच्चे हैं वो समाज में रहते हैं और समाज से चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। और सीखते हैं कैसे, तो ये बच्चे जो हैं वो अंगीकृत करके सीखते हैं, इमिटेशन करके सीखते हैं। तो लिखिएगा द एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, है ना, एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेजेस आर acquisition of languages are due to imitation। अंगीकरण के वजह से बच्चे चीज़ों को सीखते हैं और ये सारी चीज़ें होती है। वहीं जितनी भी भाषा होती है, जितनी भी भाषा है, आप हमारे भारत में कहिएगा तो हर एक 15 किलोमीटर के बाद, हमारे देश में ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हर एक 15 किलोमीटर के बाद जो है भाषाएं बदलती है, वहाँ की पानी बदलती है। आप देखेंगे, अगर मैं झारखंड से हूँ तो अगर मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ की जो विशिष्ट भाषा है 15 किलोमीटर जाने के बाद वो भाषा बदल जाती है। मतलब भारत में यही सबसे बड़ी विविधताओं का एक जो है मूल मंत्र है कि हर एक 15 किलोमीटर के बाद हमारे यहाँ की भाषा के साथ साथ पानी बदलती है और ये चीज़ें होती है। तो कहेंगे कि जितनी भी भाषाएं हैं सबकी अपनी अपनी स्ट्रक्चर होती है। मतलब ये है कि ईच लैंग्वेज, है ना, जो प्रत्येक भाषा है, each language has its own structure। जितनी भी भाषाएं हैं सबकी अपनी स्ट्रक्चर होती है। समझिएगा स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे बात करें स्ट्रक्चर में तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे हिंदी में लिखते हैं हम लोग मैं जाता हूं, क्लियर है, मैं जाता हूं। तो इंग्लिश में देखिए मैं यहाँ पे जाता, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं विद्यालय जाता हूं ऐसे लिखते हैं ना, मैं विद्यालय जाता हूं। देख लेते हैं, एक बार कट तो नहीं रहा है चीजें, अगर कट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, मैं विद्यालय जाता हूं तो ये देखिए हिंदी में है। वहीं इसकी इंग्लिश की बात करें तो हम लोग लिखते हैं ना, आई गो टू स्कूल। ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट है,
फिर यहाँ पे ये हमारा क्या आता है, नाउन आ जाता है, फिर बाद में वर्ब आता है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर नाउन है, मतलब ऑब्जेक्ट है। तो देखिए सबकी अपनी अपनी स्ट्रक्चर होती है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये होता क्या है, ये इसको स्ट्रक्चर कहते हैं। और सबनी अपनी जितनी भी भाषाएं हैं सबकी अपनी अपनी स्ट्रक्चर होती है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रक्चर होती है। तो आइए साथियों हम लोग इसको देखते हैं और भी आगे इसको छोटे छोटे तौर पे करेंगे, क्योंकि अभी हम एक्विजिशन और लर्निंग पे जाने से पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी आपकी, है ना। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि कैसे क्लासरूम को अच्छा किया जाए और बच्चों पे अच्छी विकास किस तरह से हो पाए, उन पे हम लोग बात करते हैं। वैसे टॉपिक पढ़ाएंगे हम आपको प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, वो बात करेंगे हम। तो देखिए चीज़ों को समझिएगा। अब बात करते हैं हम लोग सम प्रिंसिपल्स, सम टीचिंग स्ट्रैटेजीज, है ना। ये स्ट्रैटेजीज पे बात करते हैं हम लोग कि क्या हमारा व्यू होता पढ़ाने का, क्या तरीका होता हमें पढ़ाने की। बात कर दूं कि देखिए आज हमारे 3-4 दिन से लगातार पेट में दर्द हो रही है और जिसके वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही है, लेकिन आज हमने बड़ी हिम्मत करके बनाओ। अभी भी लगता है कि मेरे को चक्कर आ जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं है, चीज़ों को देखते हैं जब तक है आपके साथ हैं साथियों। और इसीलिए आज आपकी ऑफलाइन क्लास में हम आ नहीं पाए थे, इसलिए और नहीं आ पाए थे क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। तो लेकिन फिर भी लगा कि नहीं, आपके एग्जाम से अगर क्लास नहीं लेंगे तो कैसे होगा, है ना। तो शायद देखते हैं, अगर ठीक हो गया तो कल आपकी ऑफलाइन क्लास होगी, नहीं तो फिर ऑनलाइन से ही ऐसे ही चीज़ों को हम पढ़ाते चलेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं स्ट्रैटेजीज फॉर टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ वी डिलीवर द कंसेप्ट्स और द आइडियाज इन इंग्लिश क्लासरूम। तो इसमें सब बात करते हैं कि फॉर एनी लैंग्वेज टीचर्स शुड हैव टू प्रोवाइड इंटरेस्ट। इट मीन्स वी शुड ऑलवेज ट्राई टू गिव द इंटरेस्टिंग क्लासरूम। इट मीन्स we should have to go through the interesting classroom, that is the to create interest। बच्चों को हम लोग रुचि का उत्पन्न करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को लेके। वैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो भारत है यहाँ पे इंग्लिश कैसी भाषा है, तो यह इंग्लिश एक प्रकार का फॉरेन लैंग्वेज है और हम उसे स्वीकार करते हैं और उसे सीखने की कोशिश करते हैं, वहीं वो सेकंड लैंग्वेज भी है। इस पे मैं बात करूंगा। अगली जो टॉपिक आएगी वो एनसीएफ 2005 और हमारा जो संविधान का क्या जो है इंग्लिश को लेके उनका भाव है, उस पर भी हम बात करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्विजिशन पे बात करने के लिए जा रहे हैं, तो वो उस चीज़ों को लिमिट करते हैं और अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 पर, तो वहाँ कुछ चीज़ें समझ आएंगी। तो फॉर प्रोपेटिंग इन क्लासरूम फॉर डिलीवरिंग द आइडियाज ऑफ लैंग्वेज वी शुड हैव टू क्रिएट द इंटरेस्ट फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज। बच्चों में हम लोग इंग्लिश के भाषा जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके लिए हम लोग उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि वैसे भी ये भाषा नई भाषा होती है हमारे भारतीय बच्चों के लिए, उसमें इसके प्रति उसका लगाव नहीं बन पाता है, झुकाव नहीं हो पाता है। हम कोशिश करेंगे बच्चों में अच्छे से उसके अंदर में इंटरेस्ट क्रिएट हो पाए। वहीं किसी भी चीज़ों को देखिएगा ध्यान से, हाँ हमेशा से कहते हैं कि जितने भी चीज़ें हैं जो ज्ञान की वस्तुएं हैं, जो ज्ञान की चीज़ें हैं, वो हमारे समाज के ही कारण से तो है सब कुछ। क्योंकि हम लोग अगर व्यवहारवाद में बात करें साथियों, एक भाषा का निर्माण बच्चा स्वयं नहीं करता है, एक भाषा का निर्माण एक समाज एक समूह के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा जब पृथ्वी बनी होगी तो वहाँ पे कोई भाषा नहीं होगी, वहाँ पे मेरे हिसाब से वहाँ की जो भाषा होगी वो कहीं ना कहीं लोग अपने बातों को जो है सिर्फ और सिर्फ इशारों से बात करते होंगे। धीरे धीरे उनकी बोली आई होगी, बोली से फिर भाषा का निर्माण हुआ होगा। तो देखिएगा जो भी चीजें भाषा की जो निर्माण होती है वो हमारे कहीं ना कहीं व्यवहार से होती है, हमारे समाज के मानदंडों के आधार पर होती है। इसीलिए हम बच्चों को जो जब भी अंग्रेजी शिक्षा या कोई भी भाषा की शिक्षा कराएंगे उसे हम कनेक्ट करेंगे रियल वर्ल्ड के साथ में। तो लिखिएगा कनेक्ट टू रियल लाइफ। हम टीचर बच्चों को जब भी पढ़ाएंगे तो उसे कनेक्ट करेंगे रियल लाइफ के साथ, तब बच्चों में अच्छी संगतियों का विकास हो पाएगा, बच्चा अच्छे से समझ पाएगा। मतलब कि बच्चों को कनेक्ट करेंगे हम लोग रियल लाइफ के साथ, क्योंकि रियल लाइफ के वजह से ही चीजें उनमें आती है, समझ आती है, क्योंकि उनके सामने सबसे पहले रियल लाइफ आया है, वास्तविक जीवन आया है, व्यवहार आया है, और उन्हीं आधारों पर हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे।
तो एवरी टीचर शुड हैव टू कनेक्ट द इंग्लिश लैंग्वेज विद देयर रियल लाइफ सिचुएशंस। हम देखिए, आप देखिए एक चीज़ों को समझिएगा, अगर आप स्कूल में बच्चों को पढ़ा देते हैं और घर जाके बच्चे अगर उस चीज़ों को नहीं करते हैं तो उनमें अच्छी विकास नहीं हो पाती है। होता क्या है कि स्कूल में मतलब किसी भी स्कूल में आप इंग्लिश तो पढ़ा दे रहे हैं, ट्यूशन में तो पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन घर जाता है तो अपने अपने क्षेत्रीय भाषा में बात करता है। तो अगर मूवी भी देखेगा तो अपनी क्षेत्रीय भाषा का देखेगा, मतलब हर चीज़ इंटरेक्शन जो करता है वो अपनी भाषा में करता है, जिसकी वजह से अच्छा कंसेप्ट नहीं हो पाता है। इसीलिए हम टीचर क्या करेंगे, तो बच्चों को जो है हम रिच इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, है ना, बच्चों को प्रोवाइड करेंगे रिच लैंग्वेज इन्वायरमेंट। रिच लैंग्वेज इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, वैसा परिवेश देंगे जहां पे बच्चे उस भाषा पे अंतःक्रिया कर सके, भाषा को वो यूज कर सके, भाषा को कम्युनिकेट के रूप में वो चीजों को यूज कर सके। हम लोग उसको कहते हैं रिच लैंग्वेज इन्वायरमेंट। क्लियर? यहाँ पे हम हमेशा कोशिश करेंगे कि बच्चों को उसी इन्वायरमेंट में बच्चे क्या कर सके, तो इंटरेक्शन कर पाए। तो मतलब कि हम टीचर्स को प्रमोट करनी चाहिए, है ना, प्रमोट करनी चाहिए इंटरेक्शन। क्या करनी चाहिए? प्रमोट करनी चाहिए इंटरेक्शन। तो हम कहेंगे प्रमोट इंटरेक्शन between the peoples। ये बात आप समझ गए साथियों। और छोटे छोटे पॉइंट को देखेंगे, फिर उसके बाद हम लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन पे चलेंगे और चीजें समझ में आएगी भी आपको, है ना। डायरेक्ट अगर लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन पे चले जाएंगे तो आपको भले आप चीज़ों को रट लीजिएगा लेकिन सवाल नहीं बनेगा, लेकिन अगर यहाँ से करते हैं तो उस टॉपिक से हर सवाल आपकी बनेंगे, मेरा ऐसा वादा है। और मैं करूंगा कि इस चैप्टर खत्म होने के बाद तुरंत आपके बीच हम लेके आएंगे इससे रिलेटेड जो सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिएगा, उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगी, है ना। तो आइए मैं इसको और भी आगे देखता हूँ। छोटा सा और भी एक पॉइंट को देखेंगे जिसमें कि नोम चॉम्स्की क्या कहते हैं, इस चीजों को देखते हैं। नोम चॉम्स्की के बारे में थोड़ा सा, है ना, नोम चॉम्स्की की विचारधारा क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं, उस चीजों को लोग देखते हैं। तो देखते हैं नोम चॉम्स्की का आइडियाज। आइडियाज ऑफ नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की एक ऐसे मनोवैज्ञानिक रहे जो भाषा से इनकी रिसर्च रही है। याद रखिएगा, जितने भी हमने मनोवैज्ञानिक पढ़ा वो हर विषय में कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं हर टॉपिक में, लेकिन यही एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो सिर्फ और सिर्फ भाषागत पे बात की है इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पे इनकी थ्योरी रही है और बड़ा ही फेमस रहा है। तो नोम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चों के मन मस्तिष्क पे रहता है क्या, तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। बच्चों के पास रहता है एलईडी। एलईडी क्या है, देखिए ध्यान समझिएगा। हमारे नोम चॉम्स्की साहब कहते हैं कि जो बच्चे हैं उसके ब्रेन में कुछ ऐसे नर्व्स हैं, कुछ ऐसे पार्ट है नर्व्स के, जहां पे एक डिवाइस पाई जाती है जिसको कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसकी यह एक जन्मजात प्रक्रिया होती है जो भाषा को ज्ञान करती है। तो याद रखिएगा, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चा क्या करता है, तो ज्ञान करता है, या बच्चा या व्यक्ति ज्ञान करता है। तो यह एक्विजिशन डिवाइस जो है यह क्या है, तो इननेट एबिलिटी है या कैपेबिलिटी है। यह एक इननेट कैपेबिलिटी है जिससे बच्चे सीखते हैं भाषा को स्वयं से। अब बच्चे सीखते हैं तो किस तरह से सीखते हैं, तो मैंने बताया आपको कि इमिटेशन की वजह से सीखती है, अंगीकरण करके सीखते हैं, नकल करके चीजों को सीखते हैं। बच्चों हमारे नोम चॉम्स्की साहब कहते हैं कि बच्चों के इस जगह पे एलईडी में एक यूनिवर्सल ग्रामर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, तो बच्चों के मस्तिष्क में यूनिवर्सल ग्रामर पाए जाते हैं, यूनिवर्सल ग्रामर पाए जाते हैं। अब यूनिवर्सल ग्रामर होते क्या है, तो ध्यान दीजिएगा कि बच्चों जो है वो भाषा का खुद से निर्माण कर पाते हैं। यहाँ पे अब आप देखेंगे कि बहुत सारे टर्म्स जो आप कभी भी नहीं बोले हैं ना कभी सुने हैं, लेकिन आप उसको बोल पाते हैं। ये क्या है, इट इज ड्यू टू द यूनिवर्सल ग्रामर रूल्स। ये यूनिवर्सल ग्रामर रूल्स बच्चे खुद ब खुद बनाते हैं। आप खुद ब खुद कोई सेंटेंस को देखते हैं और उसका खुद से निर्माण कर लेते हैं, उस वर्ड का यूज कर लेते हैं आप, ये स्वयं से कर लेती है। क्या कहलाती है, यूनिवर्सल ग्रामर रूल्स कहलाते हैं। बात समझ गए यहाँ पे। अब साथियों इतनी चीजों को जब देख लिए तो अब हम लोग देखते हैं लैंग्वेज
कि लर्निंग और एक्विजिशन पे क्या फ़र्क है। साथियों, थोड़ी सी आप तबीयत खराब है, जिसकी वजह से कर नहीं पा रहे हैं, हमको लगता है कि छोड़ना चाहिए, लेकिन हम आपको लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन को करके ही छोड़ेंगे। इसको देखिएगा और फिर जानने की भी आप कोशिश करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं लैंग्वेज की लर्निंग और एक्विजिशन। तो देखिएगा, एक देख लेते हैं, एक तरफ एक्विजिशन क्या है, एक्विजिशन क्या है, और वहीं एक तरफ देख लेते हैं लर्निंग क्या है। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। देखिएगा, एक्विजिशन क्या है, तो नॉन चॉम्स्की कहते हैं कि यह एक इननेट कैपेबिलिटी की वजह से बच्चे, देखिए इसको हिंदी में कहते हैं अर्जन, और इसको कहते हैं हम लोग अधिगम। अब देखिएगा, एक्विजिशन जो है ये क्या है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इननेट कैपेबिलिटी की वजह से होती है, प्रकृति की वजह से होती है, और बच्चों में वंशानुक्रम की वजह से ऐसी चीजें पाई जाती है। मतलब वो चीजें भाषा को खुद ब खुद ग्रहण करते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग एक्विजिशन। और ये कैसा होता है, तो ये जो होता है साथियों नेचुरल प्रोसेस होता है। मतलब एक्विजिशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, यह नेचुरल प्रोसेस है, मतलब स्वयं से चीजें खुद ब खुद हो जाती है। जैसे एक बात करता हूं, हमारे भारत में, जैसे मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग कर रहा हूं, यहाँ की भाषा अंगिका है, सपोज अंगिका है, तो अंगिका पढ़ने के लिए, अंगिका सीखने के लिए मेरे को कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ी, मैं खुद स्वयं से सीख गया। तो ये चीजें क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। वहीं पे आप देखेंगे जैसे हरियाणा के जो बच्चे हैं वो स्वयं से क्या करते हैं, तो अपने आप उसकी क्षेत्रीय भाषा को सीख जाते हैं। वही बच्चे होते हैं राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थानी वो स्वयं से सीख जाते हैं, उसको कोई ग्रामर रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, वो स्वयं से जो चीज सीखे उसको नेचुरल प्रोसेस करते हैं। लेकिन लर्निंग क्या है, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। लर्निंग जो है नेचुरल प्रोसेस नहीं है, यह क्या है, तो फोर्सफुल प्रोसेस है। ध्यान दीजिएगा, यह फोर्सफुल प्रोसेस है। यहाँ पे बच्चों को बल दी जाती है और बलपूर्वक चीजों को सिखाया जाता है। मतलब यहाँ पे दबाव दिया जाता है बच्चों को, नहीं ये सीखना पड़ेगा, ये इसके नियम है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, बोलते बोलते अपने आप सीख जाते हैं। तो ये क्या है, तो नेचुरल प्रोसेस है। ये क्या है, तो फोर्सफुल प्रोसेस है। बात समझ में गए? तो ध्यान दीजिएगा, नेचुरल प्रोसेस कहाँ संभव होती है, तो ये लैंग्वेज 1 में संभव होती है। याद रखिएगा कि यह हमारा जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, वर्नाकुलर लैंग्वेज है ना, जिसको आप लोग क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेज या लैंग्वेज 1 जिसको कहते हैं, है ना, लैंग्वेज 1 में ये बहुत ही कारगर होती है, चीजें खुद ब खुद सीख जाता है। अपना ये मदर टंग लैंग्वेज होता है। ये क्या होता है, मदर टंग लैंग्वेज, चीजों को सीखने के लिए स्वयं से चीजें सीख पाता है। लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ वर्नाकुलर लैंग्वेज नहीं आता है, यहाँ पे होता है वो उसका मान लिया जाए L2 हो जाए, या ऐसा कोई भाषा जो अपनी मातृभाषा से हटके हो, दूसरी कोई भाषा, है ना, मतलब सेकंड भाषा हो जाए, या फिर फॉरेन लैंग्वेज हो जाए। जैसे इंग्लिश की बात करें तो फॉरेन लैंग्वेज, ये सारा भाषा हम लोग कैसे सीखते हैं, तो यहाँ से हम लोग सीखते हैं, अधिगम प्राप्त करते हैं, अर्जन नहीं करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, एक्विजिशन में कोई ग्रामर्स की रूल नहीं होती है, नो ग्रामर रूल्स। लेकिन यहाँ पे इसकी ना ग्रामर रूल्स होती है, ग्रामर रूल्स होती है। यहीं पे सिंटैक्स होता है, मतलब लिखने के तरीका, जानने के तरीका, वो सारी चीजें उसकी स्पेशल रूल्स होते हैं, लेकिन इसके कोई रूल्स नहीं होते हैं। यहाँ बच्चे जो करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो बच्चे अक्वायर करते हैं वो होता है मीनिंगफुल। ये होता है मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण होता है, क्योंकि सिचुएशन पे वो हमेशा रहता है और सिचुएशन के आधार पर चीजों को स्वयं से सीख रहा है, तो ये मीनिंगफुल होता है। लेकिन यही मीनिंगफुल नहीं होता है, बच्चों को रोट कराई जाती है, चीजों को मेमोराइज कराई जाती है। आप भी देखिए इंग्लिश पढ़ने के लिए कितने ग्रामर रूल्स को आप रटते हैं, वो जानते हो, ये सारा चीजें होती है। यहाँ पे देखिएगा, मीनिंगफुल करने के लिए हम क्या करते हैं चीजों को, तो यहाँ पे बच्चों को ग्रामर बताते हैं, सॉरी यहाँ पे ग्रामर नहीं बताते, यहाँ पे हम लोग ग्रामर बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ग्रामर नहीं होती, वहां पे ग्रामर होती है। अब चीजों को देखिएगा, ये जो होती है इनफॉर्मल सिचुएशंस पे होती है, मतलब ये क्या होती है, इनफॉर्मल होती है, अनौपचारिक होती है, क्योंकि देखिए इसकी कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है, बच्चे स्वयं से सीख जाते हैं अपने परिवेश, अपने समाज, अपने वातावरण से।
तो ये इनफॉर्मल होती है। लेकिन वहीं जो द्वितीय भाषा होती है, ये हमारी जो लर्निंग है ये हमें करती है फॉर्मल, क्योंकि इसको सीखने के लिए आपको इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा, टीचर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, मतलब कि स्कूल वगैरह जाना पड़ेगा, टीचर्स वगैरह की हेल्प। ये कुछ नहीं, अपने आप चीज़ों को वो सीख पाते हैं। ये हो सकता है कि कोई ऐसे भाषा, कोई ऐसे पीपल्स हो जिसकी की लैंग्वेज 1 भी और लैंग्वेज 2 भी सेम रहे। जैसे जो इंग्लिश, ब्रिटेन के जो बच्चे हैं उसकी अपना भाषा होता है, क्या इंग्लिश होता है, जो क्षेत्रीय भाषा भी है, और उसका अपना भाषा भी, तो अलग बात होती है। लेकिन हम लोग भारत में पढ़ रहे हैं तो ये इनफॉर्मल होता है। वहीं पे बात करें साथियों, तो हमारा एक्विजिशन जो होता है वो इंडक्टिव होता है। क्या होता है? इंडक्टिव होता है। चीजों को वो इंड्यूस करता है, लेकिन यहाँ पे चीजों को वो क्या करता है? डिड्यूस करता है, अर्थात डिडक्टिव होता है। बात चीज आपको समझ में आ रही होगी। और क्या, इसके लिए चूंकि ये हमारे वातावरण से होती है, तो इसके लिए इंटरेक्टिव जो है क्या होनी चाहिए? हमारा इन्वायरमेंट होनी चाहिए। ये क्या होना चाहिए इसके लिए? तो इंटरेक्टिव जो है इन्वायरमेंट जरूरी होता है। और इंटरेक्टिव बच्चे जो है इंटरेक्शन करते हैं अपने समाज, अपने परिवेश से, इसीलिए इसका जरूरी होता है इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट। लेकिन वहीं इसके लिए क्लासरूम की जरूरत होती है, और वो होती है इंटरेक्टिव क्लासरूम। इंटरेक्टिव क्लासरूम। तो लगता है भर गया है, लेकिन लोग किसी तरह कोशिश करते देखे, कट तो नहीं रहा है ना चीजें। चलिए छोटा सा है, हो जाएगा, है ना। चलिए इंटरेक्टिव चीजों को देखते हैं। अब समझिएगा बातों को। ये ना बच्चों को पता भी नहीं चलता है, अर्जन एक्विजिशन बच्चे कब सीख जाते हैं उसको पता नहीं रहता है। तो ये सब कॉन्शियसली होता है। ये किस तरह से होता है? तो सब कॉन्शियस प्रोसेस की वजह से होती है। तो यह एक प्रकार का सब कॉन्शियस होती है, ये सब कॉन्शियस प्रोसेस होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सब कॉन्शियस नहीं, यहाँ पे कॉन्शियस होता है। बच्चा यहाँ पे एकदम चेतना के साथ में चीजों को सीखने की कोशिश करता है, इसकी वजह से यह बोलेंगे ये कॉन्शियस होता है। यहाँ पे चूंकि हमारा भाषा जो है, ध्यान दीजिएगा, चूंकि नेचुरल प्रोसेस है और तो इसमें से स्वयं से चीजें हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं स्पीकिंग ऑफ लर्निंग पर। तो इसमें हम लोग फोकस करते हैं, ओनली फोकस ऑन स्पीकिंग एंड लर्निंग पर फोकस करते हैं। लेकिन वहीं पर हम लोग इसको फोकस करते हैं राइटिंग और रीडिंग पर। राइटिंग एंड, चीजें कट तो नहीं जा रहा है ना, मैं देख लूं। यस, थोड़ा सा कट तो जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं करते हैं इसको। यस, अब हो गया क्लियर। तो चीजें समझिएगा साथियों, अब देखिएगा। और देखिए भाषा की अर्जन क्या होती है? ये प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कि इननेट कैपेबिलिटी की वजह से होती है, जो नॉर्मन चॉम्स्की चर्चा करते हैं। यही जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज, चाहे लैंग्वेज 1 रहे या मदर टंग रहे, ये बच्चा स्वयं से चीजों को सीखता है, अपने एनवायरमेंट, अपने परिवेश में रहकर चीजों को सीख जाता है। इसके कोई ग्रामर रूल्स नहीं होते, बच्चे खुद स्वयं से चीजों को सीख जाते हैं। वहीं पे ये जो मीनिंगफुल लर्निंग है, क्या ये मीनिंगफुल लर्निंग होता है? क्योंकि बच्चे यहाँ पे सिचुएशन के साथ रहते हैं और उसके मीनिंग के साथ में चीजों को यूज करते हैं, इसको मीनिंगफुल लर्निंग कहेंगे। यहाँ पे ये इनफॉर्मल इस वजह से है क्योंकि इसको सीखने के लिए इसको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। इसको जो है अनौपचारिक ढंग से चीजों को सीखते रहते हैं। यहाँ पे ये चीजों को इंड्यूस करते हैं का मतलब है जो चीजें, जो भाषा ये होती है, इससे वो अपने माइंड का बड़ा विस्तार करता है, बहुत ज्यादा विस्तार करता है। इसके वजह से हम लोग इंडक्टिव बोलते हैं। इसको सीखने के लिए बच्चों के पास होता है फॉर द बेटर इंटरेक्शन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, उनके पास इन्वायरमेंट रहता है और उससे वो इंटरेक्टिव कर पाता है, इंटरेक्शन कर पाता है। इसको हम लोग कहेंगे इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट। बच्चे यहाँ पे सीख जाते हैं, उसको पता भी नहीं चलता वो कैसे सीख रहे हैं, प्लस अंगीकरण करके चीजों को सीख जाते हैं। ये सब कॉन्शियस प्रोसेस की वजह से होती है। वहीं पे हम जो है एक्विजिशन की बात करें तो ये फोकस करता है सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग और लर्निंग पर। वहीं पे अगर हम बात करें लर्निंग की साथियों, यह एक फोर्सफुल प्रोसेस है। बच्चों को हम लोग ना मार मार के पीट पीट के सिखाते हैं, मतलब बच्चों में हम लोग थोड़ा दबाव बनाते हैं, भले उसको जो है जिज्ञासा है, भले हम उसमें रुचि पैदा करें, लेकिन बच्चों को हम लोग फोर्सफुली बनाते हैं, फोर्सफुली चीजों को डालते हैं और वो चीजें गेन करते हैं, है ना। और फिर देखिए L2 की बात करें, ये एक प्रकार का फॉरेन लैंग्वेज होता है या फिर और भी दूसरे भाषा जो कि हमारे क्षेत्रीय भाषा से दूर हो, उसको सीखने के लिए हम लोग लर्निंग का यूज करते हैं। वहीं पे देखिए लर्निंग वैसे एक प्रकार की कैसी प्रोसेस है? देखिए लर्न जोड़ ING, लर्निंग मतलब यह कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोसेस में ING रिप्रेजेंट द कंटिन्यूटी। यस,
ये ग्रामर देखिए, इसमें लर्निंग जो भाषा की करते हैं उसमें ग्रामर रूल्स होती है, उसके सिंटैक्स होते हैं, उसके कॉमन चीज़ें होती है और बहुत सारे मतलब सिचुएशंस होती हैं जिसके आधार पे हम बच्चों को सिखाते हैं और वो फोर्सफुल होता है। वही बच्चों को हम लोग रटाते हैं, देख इंग्लिश में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये चीज़ें रहती है। तो ये रोट हम लोग बच्चों को मेमोराइज करते, चीज़ों को रटाते हैं। वहीं पे ये फॉर्मल है, क्योंकि फॉर्मल इस वजह से है क्योंकि इस चीज़ों को सिखाने के लिए बच्चों को हम इंस्टीट्यूट भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं। डिडक्टिव इसलिए है कि बच्चे यहाँ पे ना स्थिरता लेते आते हैं अपनी भाषा पर, सीखे चीज़ों को वो उतना फैला नहीं पाता जितना इधर फैला पाता है। फिर इंटरेक्टिव क्लासरूम इसके लिए जरूरी होता है, इंटरेक्टिव क्लासरूम, लेकिन इधर इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट होती है। यहाँ पे बच्चे कंसेसली चीज़ों को सीखते हैं, यहाँ पे बच्चे चेतन मन के साथ में चीज़ों को सीखने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पे बच्चा सब कॉन्शियस प्रोसेस के तहत रहते हैं, है ना। यहाँ पे चेतन तो नहीं होती है लेकिन अचेतन के साथ में चीज़ों को जुड़ता है वो। फिर बात करते हैं, यहाँ पे हम बच्चों को बल देते हैं राइटिंग एंड रीडिंग पर। तो साथियों, हम चीज़ों को यहीं पे लर्निंग और एक्विजिशन पे खत्म किए हैं और पहली चैप्टर जो इंग्लिश पेडागोजी की जो पहली चैप्टर वो मैंने खत्म करी है। अब आपको जो है हम नेक्स्ट इसकी जो सेकंड चैप्टर है उस सेकंड चैप्टर में चीज़ें जोड़ने की कोशिश करेंगे। मैं बता दूं कि सेकंड जो चैप्टर है वो क्या है। यस, सेकंड चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। साथियों, हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग पर और टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स हैं और मैं सातों चैप्टर्स कंप्लीट करूंगा और उससे जुड़े हुए हर सभी प्रश्न को लूंगा जिससे कि आप में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो चलिए साथियों, अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक क्लिक आपको शायद कुछ नहीं बनता उससे, लेकिन एक क्लिक कर देने से शायद हम मोटिवेट होते हैं, चीज़ों को लेके आते हैं। तो साथियों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। वहीं पर साथियों, अगर आप कुछ रिकमेंडेशंस देना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहें, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट को देखता हूं और आपके आधार पे क्लासरूम को मैं उस तरह से इंटरेक्टिव बना पाता हूं। और साथियों, हम मिलते हैं अगले एपिसोड पर और वहां पे इससे संबंधित लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन पे जो संबंधित जो सीटेट के क्वेश्चंस हैं वो लेके आऊंगा और फिर सारे चैप्टर्स को मैं कवर करूंगा क्योंकि अभी एग्जाम 6-7 दिन है, 6-7 दिन में हम कवर कर लेंगे। तो चलिए साथियों, हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड पर, बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत।